बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। धार्मिक नगरी की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन द्वारा आधुनिक सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत अब नगर में चलने वाले ई रिक्शा QR कोड के माध्यम से चल सकेंगे। मंगलवार को सिस्टम का शुभारंभ SP शैलेंद्र कुमार पांडे ने फीता काटकर एवं ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विदित रहेगी, नगर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ ई रिक्शा चालक समिति लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। प्रशासन के सहयोग से ई रिक्शा समिति द्वारा दिल्ली की एक डिजिटल कंपनी के साथ एक ऐसा QR कोड तैयार किया है, जिसमें ई रिक्शा से जुड़े उसके दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, रूट नंबर आदि सभी जानकारी फीड होंगी। वहीं ई रिक्शाओं की संख्याओं को नियंत्रित करने के लिए 3 रूट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें रूट नंबर 1 पर मल्टी लेवल पार्किंग से रशियन बिल्डिंग दारूग पार्किंग जुगल घाट चलेंगे। रूट नंबर 2 से सोसैया अस्पताल से हनुमंतराया, हरिकुंज चौराया, इस्कॉन मंदिर व प्रेम मंदिर तराय होते हुए वापस अस्पताल। वहीं रूट नंबर 3 सोसैया अस्पताल से किसी घाट तक बनाया गया। समिति द्वारा 10 और अधिकतम 20 किराया निर्धारित किया गया है तथा 4 सवारी के साथ ही ई रिक्शा का संचालन करेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि SP शैलेंद्र कुमार पांडे, SP सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार, SP ट्रैफिक देवेश कुमार, CO सदर प्रवीण मलिक आदि का समिति के पदाधिकारी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ई रिक्शाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज ये ई रिक्शा का जो रूट वितरण कार्यक्रम है, पहले भी भविष्य में पहले भी ये रूट वितरण का कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन इस बार स्टिकर के माध्यम से एक QR कोड के माध्यम से ये रूट वितरण का कार्यक्रम किया गया है। इसमें ई रिक्शा चालक सबसे पहले तो कोई डुप्लीकेसी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मोबाइल ऐप के द्वारा ही वो ओपन किया जाएगा। इसमें 3 रूट बनाए गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इनके साथ साथ इनके ड्रेस कोड, आई कार्ड ये सभी जारी किए गए हैं। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बाहर का आकर रिक्शा चालक आकर यहाँ पर अपना ई रिक्शा चला पाएगा। सिर्फ वृंदावन के निवासी को ही ई रिक्शा चलाने का अधिकार मिलेगा। यहाँ कितने ई रिक्शे अभी तक वृंदावन में देखने को मिले? वृंदावन में जिस तरीके से अभी वृंदावन में जो रूट पर पास किए जा रहे हैं वो सिर्फ 5 से 14 ई रिक्शा को ही अभी रूट दिया जा रहा है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो ही धीरे धीरे उनको बढ़ाया जाएगा। ट्रैफिक का किराया मनमाफी करते हैं टमटम वाले, तो इस पर लेकर क्या समिति ने गठन किया? ट्रैफिक के किराए के लिए इनको दिशा निर्देश पूरी तरह से दिए गए हैं कि कम से कम 10 रुपये और मैक्सिमम 20 रुपये से ज़्यादा कोई सवारी नहीं ले सकता। अगर उन्होंने इस तरीक़ा से कोई उल्लंघन किया इस चीज़ का, तो उस पर एक तो रूट उनका कैंसिल कर दिया जाएगा, दूसरा जो भी प्रशासन की ओर से वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, करीबन कितने रूट बनाए गए? अभी तो हम 3 रूट बनाए गए हैं, 1, 2 और 3। चौथे रूट के लिए भविष्य में अभी प्रावधान है, तो वो चौथा रूट भी बनाया जा सकता है। किस तरीके से चालू है? देखिए, वृंदावन में हम सभी जानते हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं, और यहाँ की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसको पुलिस विभाग अपने सभी साथी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कर रहा है। इसी ओर ई रिक्शा का संचालन व्यवस्थित रूप से हो सके, इसके लिए पुलिस विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, ई रिक्शा संचालन समिति जो है, सभी हमारे ई रिक्शा चालक साथी और इस कार्यक्रम में जो टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं, PSA डिजिटल इंडिया, इन सब के संयुक्त प्रयास से एक टेक्नोलॉजी बेस्ड आधुनिक सिस्टम ई रिक्शा संचालन के लिए आज यहाँ पे उसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें 3 रूट निर्धारित किए गए हैं जिन रूट्स पे ई रिक्शा चलेंगे। उन रूट पे चलने वाले सभी ई रिक्शाओं का कलर कोडिंग किया गया है, जिससे कि दूर से ये पहचान में आ जाएं कि ये अपने रूट पे चल रहे हैं या दूसरे साइड चल रहे हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए QR कोड बेस्ड स्टिकर उन पे लगाया गया है, जिसको स्कैन करते ही सारी डिटेल RTO डेटा से लेके उस चालक के, ओनर के पर्सनल डेटा से लेके वाहन का पूरा डेटा उसमें रहेगा, जिससे कि अगर कोई इम्पर्सनेट करेगा या कोई दूसरा व्यक्ति इसको लेके चलाने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। जो QR कोड स्टिकर है वो भी हाई सिक्योरिटी स्टिकर है, 3D स्टिकर है, और सारी डिटेल्स उसमें फीड है, जिसको पुलिस विभाग के पास जो प्राप्त ऐप है उसके थ्रू स्कैन करके चेक किया जा सकेगा। हमें पूरा विश्वास है कि अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके हम लोग इस व्यवस्थाओं को अच्छे से संचालित करके ई रिक्शा साथियों के लिए भी सुविधा और उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, साथ ही साथ जो स्थानीय वृंदावन के हमारे निवासी हैं, मथुरा वृंदावन के निवासी हैं,
तथा लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को हम बेहतर सुविधा यहाँ पे यातायात की दे सकें, उस ओर एक बड़ा ही सार्थक प्रयास है। आप सभी मीडिया बंधुओं, समस्त नागरिकों, समस्त जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा सहयोग मिलेगा और इससे निश्चित तौर पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने में और यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने में बहुत ही ज़्यादा ये सिस्टम लाभकारी होगा। सर कहीं ना जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777990। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर ओटी एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं सीएमसी बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ईएसआई कार्ड, बीएसएनएल के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं टीपीआई कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।